रहा था प्यार में सब कुछ कितना अच्छा अच्छा लगता है ना। हाँ, ये जमीन भी मखमल की लग रही है। वासु, शिवराज, हुकुम, ये लड़की कौन है? क्या हुआ बाबू साहब? इन लोगों ने कोई गड़बड़ की क्या? मारे को तो पहले से इन लोगों पे यकीन ना था। इन्हें तुम्हें अभी सीधा कर। रुक जाओ, बताओ शिवराज, कौन है ये लड़की? ये वसु है। हाँ, मेरा प्यार से कभी कभी इसे वसु बुलाऊं, लेकिन ये हमारी गौरी है। ये मारे को भी पता है। ये लड़की थारी लागे कौन है? बताओ कौन है ये लड़की? हुकुम मैं इनकी बीवी हूँ, बोलिए ना धनी। हाँ, मैंने थारे से पूछा, जिससे पूछा वही जवाब देगा। बताओ कौन है ये? मेरी पत्नी है। तो थारी पत्नी दिव्या के कमरे में क्यों सो रही है? वो कोई बात नहीं हुकुम, भाभी साहब यहीं सो जावेंगी। हम तीनों यहीं एडजस्ट हो जावेंगे, है ना भाभी साहब? ओ बैल बुद्धि, पति पत्नी के बीच में थारा के काम है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या काम है? हाँ, क्या काम है? क्या काम है? तो फिर मैं कहाँ सोऊं? एक विक्रम, नंदी को नंदी की जगह दिखा। जी बाबू साहब। थारे को चलने बोला ना। हाँ। ए, चलो। दिव्या, तुम अपने कमरे में जाओ। जी। दोनों साथ में रहा करो। जी। अरे वाह, है विक्रम जी, सुंदर है आपका तबेला काफी। कितनी सुंदर गायें हैं, कितना सुंदर गोबर भी किया है जिसपे मैं नहीं चढ़ा। गोबर कर दिया मतलब गाय ने समय से खाना खाया है, हैं? अच्छा अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। ओ मतलब अच्छा है, सब देख लिया मैंने। अब चलते हैं। स्ट्रॉन्ग कुंवर साहब, बहुत थक गया हूँ, बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ, तो अब वहां चलते हैं ना जहाँ पे सोना है। क्या? थारे को यहीं सोना है। मजाकिया हो आप, हैं? कम से कम आंगन में सोने की जगह दे दीजिए भाई साहब। भाई सा ना हूं मैं थारा। थारे और गांव वालों के लिए मैं सिर्फ कुंवर सा हूं। ऐसा बोल के जबरदस्ती रिश्तेदारी मत बढ़ा। मारे से ना जरा दूरी बना के रखियो। मारा माथा सटक गया ना, उठा के कभी भी पटक दूंगा। सुबह जल्दी उठकर तबेला साफ कर देना, दूध निकाल देना और गोबर उठा देना, समझा? अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा प्रबंध किया है। अच्छा
खुला खुला आसमान, खोया खोया चांद, अच्छा है। अविनाश सिंह चौहान, पहली बार प्यार में पड़े हो ना, लोगों की ना जान चली जाती है प्यार में। ये तो तुम्हारा पैर ही गोबर में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे ज्यादा दिन तक रहने की जरूरत पड़ेगी। तो जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए तो मैं अपनी दुल्हनिया को लेकर के निकल लूंगा। लेकिन अगर ये काम जल्दी खत्म नहीं हुआ तो तबेले में और लंबा रहना पड़ा तो नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अविनाश सिंह चौहान, तू हीरो है, तू अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये तो बस गोबर ही है। अविनाश बाबू तैयार हो जाओ, दिव्या जी को पाने के लिए कुछ भी करना ही पड़ेगा। अरे करिश्मा रानी, यो कौन सा नया अमृत पी रही है? काकी सा ये प्री ब्राइडल ड्रिंक है। इसे रोज रात को सोने से पहले पीने से स्किन पे ग्लो आता है। अच्छा, मारे को भी देना, जरा मैं भी तो देखूं कितना गोलो आवे है। थारे को यो अजीब ना लगा कि यो तिकड़ी शादी से 19-20 दिन पहले ही यहाँ से रफू चक्कर हो गई और थारे को कुछ पता भी ना है? आई डोंट केयर, क्योंकि कल से मैं अपना सबसे बड़ा प्लान एक्टिवेट करने वाले हूँ। सासू मॉम की हेल्प करने के बहाने मैं देव और अवे के सारे काम टेक ओवर कर लूंगी। और जब राम लक्ष्मण वापस लौटेंगे तो सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा होगा। ये 3 हफ्ते मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है काकी साहब। इन 3 हफ्तों में मैं सब कुछ बदल कर रख लूंगी और ऐसा बदलूंगी ना कि उसे रिवर्स करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। करिश्मा रानी, मारी बाई आग फड़क रही है, कहीं थारे साथ कुछ उल्टा ना हो जावे। वो गॉड काकी साहब, जब भी मुंह खोलती है नेगेटिव ही बोलती है। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए और दोबारा मत आइएगा। अरे करिश्मा रानी, देव सर, मैं बाहर सो जाती हूँ, आप यहीं सो जाइए। नहीं, बाहर किसी ने तुम्हें सोते हुए देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। तो फिर क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, मैं यहाँ जमीन पर सो जाती हूँ, हरे को तो आदत ही है। नहीं, जमीन बहुत ठंडी है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो करना क्या है? आप ही बता दीजिए ना धनी। यहाँ भी धनी? यहाँ धनी क्यों बोल रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो जब से यहाँ आए हैं तो धनी धनी बोलने की आदत सी हो गई है, इसलिए मुंह से निकल गया। एक काम करते हैं, हम दोनों इसी चादर पर सो जाते है? हाँ, साथ में? मतलब तुम उस तरफ मुंह करके सो जाना, मैं इस तरफ मुंह करके सो जाऊंगा। मैं दिखाता हूँ। वसु, तुम भी आओ। खुद पे पहली
कैसे सोऊं? जब चटाई पड़ी हुई थी तो बोल के नहीं जा सकते थे कि ये चटाई बिछा के सो जाना। सुबह उठ के गोबर, ये वो। बहुत मजा आ रहा है ना तुम लोगों को मेरी हालत देख करके? मच्छरों को उस पहलवान ने पाल के रखा है खून चूसने के लिए। इतनी रात हो गई है फिर भी नींद की जगह मेरी याद आ रही है। यहाँ छत की तरफ देखिए। आप भी तो नहीं सोए अब तक। अब आपको देख लिया, नींद भी आ जाएगी और अच्छे सपने भी। सॉरी अविनाश सर, मेरी वजह से आपको इतनी दिक्कत हो रही है। कैसी दिक्कत? अरे दिव्या जी, आप इतनी रात को कहाँ मेरा स्ट्रेस ले रही हैं? बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, नंदी है मेरा नाम, नंदी। स्ट्रांग। बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए, कल मिलते हैं। चलिए। कल कब? जब से यहाँ आए ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे दिव्या जी, अच्छा दूरियों की ना परवाह कीजिए, जब दिल करे बुला लीजिए। हम आपसे ज्यादा दूर नहीं है, बस पलकों को पलकों से मिला लीजिए। कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, हैं? चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। लव यू। बाय। क्या हुआ देव सर? सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो चुभ रहा है। अच्छा, आप 1 मिनट रुको। देव सर, इधर आइए ना। देव सर, अब सोकर देखिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अब 1 मिनट। ये तो बहुत सॉफ्ट है। तुम भी सो जाओ। सूप, तुम कितनी समझदार हो। तुम्हारे पास मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। थैंक यू। आप सो जाते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।
सच्चा प्यार इंसान को कुछ भी झेल लेने की ताकत दे देता है। ये जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, यही मेरा जीवन साथी बन सकता है। अविनाश सर, अब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके बाद मेरे बाबू सा और भाई सा तो क्या, भगवान भी हमें आशीर्वाद देने के लिए नीचे उतर के आ जाएंगे। देव सर, हम ऐसे इशारों में क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। तो अब क्या करें? मुझसे बातें करो। क्या बात करूं? अरे दिन भर तो धनी धनी करके पता नहीं क्या बोले जा रही थी। अब क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे बातें करो बस। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह। तो कहानी का नाम है छोटे राजकुमार। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास सब कुछ था, सब उससे बहुत प्यार करते थे, पर वो अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक बार अपने छोटे भाई के प्यार के लिए अपना शहर छोड़कर गाँव आ गया। हे तुलसी मैया, मैंने जितना आपसे मांगा था, आपने उससे कहीं ज्यादा हमारी झोली में भर दिया। अब मैं पूरी दुनिया के सामने अपने सुहागन होने की निशानी यूं मंगलसूत्र पहन सकूं और सिंदूर लगा सकूं, और देव सर ने अपना धनी भी बुला सकूं और अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ला सकूं। हे तुलसी मैया, हमारे को आशीर्वाद देना कि जो अच्छे दिन आपने हमारे को सौगात में दिए हैं ना, कि मैं खुल के जी सकूं और अपने साथ ढेर सारी अच्छी यादें संजो कर ले जा सकूं।